अंदर सबसे पहला ब्रांच है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग और थर्ड नंबर पे है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है? 3 पार्ट्स में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। कह रहा है कि इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंटरप्रेशन या इंटरप्रेटिंग बोल सकते हैं। तो अभी हमने पहले वाले पार्ट में अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। तो अकाउंटिंग में हमने यही पढ़ा था, रिकॉर्डिंग करता है, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग और इंटरप्रेशन का काम करता है। तो वो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ही डेफिनेशन पढ़ी थी और पूरी 11th क्लास के अंदर हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ना है। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स या इवेंट होती है, उसमें से इकोनॉमिक जो इवेंट्स होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, कम्युनिकेट और इंटरप्रेशन करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आप यही लिखोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। अगले नंबर पे क्या लिखेंगे? इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वी इंक्लूड, इसमें क्या क्या करते हैं हम? जर्नल, यानी कि हम रिकॉर्डिंग के लिए किसको यूज करते हैं? जर्नल को। क्लासिफाइंग के लिए किसको? लेजर अकाउंट को यूज करते हैं। उसके बाद समराइजिंग के लिए हम ट्रायल बैलेंस को यूज करते हैं और फिर कम्युनिकेटिंग और इंटरप्रेशन वगैरह के लिए हम फाइनल अकाउंट को यूज करते हैं। तो बच्चों फाइनल अकाउंट के अंदर 3 चीजें प्रिपेयर होती हैं। एक प्रिपेयर होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या P&L अकाउंट और एक होता है हमारा बैलेंस शीट। तो 3 चीजें फाइनल अकाउंट के अंदर प्रिपेयर होती है। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। इन शॉर्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कन्फाइंड टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहा है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसके अंदर हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। इसका मेन मोटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। तो याद रखेंगे और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरी 11th क्लास के अंदर हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़नी है। सेकंड नंबर पे बच्चों हमें पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर तो हम ये करते हैं कि भाई सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, उसको समराइज करना, फिर उसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के तैयार करना। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या किया जाता है कि हम ऐसा क्या एक्टिविटीज करें जिससे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आ जाए, जिससे हम जो भी सर्विसेज रेंडर्ड कर रहे हैं हमारा बिजनेस, उसकी कॉस्ट क्या हो जाए? कम हो जाए। तो इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों की एनालिसिस करते हैं, क्योंकि क्या करना होता है? हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है, उसे हमें रिड्यूस करना होता है। क्योंकि देखो आजकल जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है। हर फर्म की कोशिश रहती है कि भाई वो कम से कम प्राइस पे, कम से कम कॉस्ट पे सामान को बनाए ताकि मार्केट में उसे ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। तो कॉस्ट को कंट्रोल करना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर फर्म के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसमें समझते हैं क्या क्या है। दिस ब्रांच इज कंसर्न विद असरटेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट, किसी भी ऑपरेशन की कॉस्ट या किसी भी एक्टिविटी की कॉस्ट इसके अंदर कैलकुलेट की जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। दिस ब्रांच इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग कॉस्ट फॉर असरटेनिंग। कह रहा है कि इसके अंदर हम कॉस्ट निकालते हैं, किस लिए? कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम सारे कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, देखने के लिए कि कितना कॉस्ट आ रहा है, कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है, अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, क्या स्टेप हो सकते हैं, और कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगले नंबर पे कॉस्ट अकाउंट की, जैसे इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाते थे। तो इसके अंदर क्या प्रिपेयर होता है? कॉस्ट शीट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट शीट प्रिपेयर की जाती है। तो आगे हम सीखेंगे जब आगे पढ़ेंगे फाइनल ईयर के अंदर ग्रेजुएशन में, ठीक है। इसमें मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल जो हम सामान खरीदते हैं, हम किस तरीके से मटेरियल खरीदें जो कम से कम कॉस्ट आए। लेबर कॉस्ट, जितनी लेबर काम करते हैं उन कम से कम लेबर को यूज़ करना और लेबर की सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी लेवल तक उसको यूज़ करना ताकि कॉस्ट कम आए। और अदर एक्सपेंसेस, अदर कॉस्ट्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सारी बातें हम कॉस्ट अकाउंटिंग में सीखने वाले हैं। 11th और 12th क्लास में कहीं पर भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट नंबर पे है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मैं ऐसे ही सिंपल समझाता हूँ। सिर्फ प्रॉफिट कमा लेना बड़ी बात नहीं है, बल्कि एक फर्म के द्वारा उस प्रॉफिट को सही से यूटिलाइज करना
क्या करना, सही से यूटिलाइज करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो सिंपल इसके अंदर हम यही सीखते हैं कि जो भी हमारे पास फंड है, जो भी हमने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को भविष्य में, फ्यूचर में कैसे यूज करना है, वो हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिखाता है। और भी बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। तो देखते हैं, इट इज मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। कह रहा है कि ये जो ब्रांच है ये इन दोनों ब्रांचेस के बाद आया है, यानी कि अभी हाल ही में रिसेंटली में डेवलप्ड हुआ है। इट इज कंसर्न विद द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड, कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स। इसके अंदर हम फंड्स के बारे में, कॉस्ट के बारे में और प्रॉफिट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके कुछ टूल्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ टूल्स जो इसमें हम सीखते हैं, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये हमें कब पढ़ना पड़ेगा, ये हमें पढ़ना होगा 12th क्लास में। एक 3 बुकें हैं आपकी, उसमें जो 3rd वाली बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, उसमें हम ये वाली बुक में पढ़ने वाले हैं। 3rd वाली बुक में इसमें कई चैप्टर हैं इसके, ठीक है। इसके अलावा हम जब ग्रेजुएशन में जाएंगे तो फाइनल ईयर में हमें मैनेजमेंट अकाउंट पढ़ने का मौका मिलता है।